There are two type of transmissions which happen, which we discussed. हम initial जो risk की बात कर रहे थे. There is something called as horizontal transmission. There is something called as vertical transmission. Horizontal transmission का मतलब क्या होता है कि अगर एक 10 साल का बच्चा है, किसी भी तरह से किसी भी रिस्क में वो पड़ गया, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो या सेक्सुअल रूट हो या 10 साल से बड़ा हुआ किसी भी एक्सपोजर में आया और उसको ट्रांसमिशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन. फिर होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि मदर इन्फेक्टेड थी, अब उसने वो बच्चे को वो आगे ट्रांसमिशन होना है. सो अगर हम राइट साइंस फॉलो करें, सो आई हैव सीन पर्सनली केसेस वेयर इन मदर वॉज इन्फेक्टेड but still baby was not infected, baby was free of HIV, and this is possible. Technically science is so advanced and we know all these measures जिसकी वजह से हम बच्चे को भी बचा सकते हैं और उसको HIV ना हो. हाँ, लेकिन technically it is possible कि बेबी से वो ट्रांसमिशन मदर से वो ट्रांसमिशन बच्चे को होता है, एंड दिस इज़ नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन. इसको बचाने के लिए कई सारे काम किए जा सकते हैं, बट अब अगर बच्चे को हुआ तो कैसे पता चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है. तो सबसे पहले तो इनिशियली जो मैंने शुरुआत में HIV टेस्टिंग के बारे में बताया, तो एक प्रोटोकॉल होता है जो 18 महीने से छोटे बच्चों का प्रोटोकॉल इज़ लिटिल डिफरेंट देन फॉर पीपल दोज आर मोर देन 18 months ऑफ एज. सो उसमें हम अलग तरह की टेस्टिंग करते हैं, अलग तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो हमारा 18 महीने से बड़े लोगों के लिए होता है. सो उसको टेस्ट करना ज़रूरी है, पता लगाना ज़रूरी है. और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ARV prophylaxis. So that is known as infant ARV prophylaxis. ARV is antiretroviral therapy. So in those cases where the mother is infected and there is a chance for the baby to have the infection, उस केस में हम बेबी को ARV प्रोफिलैक्सिस ऑलरेडी दे देते हैं, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस होगी उससे पहले हम चाहते हैं कि उसको प्रोफिलैक्सिस मिल जाए ताकि बच्चे को HIV का इन्फेक्शन उसके अंदर पनपना ना शुरू हो या डेवलप ना हो. सो दैट एंड उस प्रोफिलैक्सिस में भी देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ वेरिएबल्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लो रिस्क एंड हाई रिस्क बेबी. तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी मदर को हमें ये पता चला कि उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, दवाई टाइम से नहीं ली है, या वो इमीडिएटली पहली बार आई, हमें नहीं पता चला कि अभी पता चला, पहली बार पता चला कि लेबर रूम में आते ही HIV इन्फेक्टेड है, उसको हम हाई रिस्क केसेस लेते हैं. उसमें हम अलग तरह से दवाइयाँ देते हैं बच्चों को. और कुछ लो रिस्क का मतलब वायरली सप्रेस्ड है, मदर दवाई टाइम से ले रही है लेकिन फिर भी चांसेस नेग्लिजिबल होता है, तो उसको कवर करने के लिए लो रिस्क मान के उस बच्चे को भी ARV प्रोफिलैक्सिस दी जाती है. सो ARV प्रोफिलैक्सिस देना, जो डिलीवरी के टाइम पे उसमें मिनिमम कॉन्टैक्ट, और देयर आर लाइक सेवरल प्रोसीजर्स दैट वी डू टू मेक श्योर कि मदर से बच्चे को जो ब्लड का जो कनेक्शन है या जो ट्रांसमिशन के चांसेस है उसको कम किया जाए. सो ऑल दीज आर पॉसिबल थिंग्स दैट वी डू टू मेक श्योर दैट द बेबी रिमेन्स इन्फेक्शन फ्री. Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.